तो ईस्ट में भी अब सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा, जिसका नाम था वो परमानेंट सेटलमेंट। वहीं साउथ की साइड पे एक इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम था देवतवारी सिस्टम। लेकिन अभी जो जगह लेफ्ट थी वो था नॉर्थ का एरिया। तो वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया महलवारी सिस्टम। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इस सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में। इस सिस्टम को, ये दोनों सिस्टम जो नॉर्थ ईस्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे और साउथ में इंट्रोड्यूस किए गए थे, इनके बाद इंट्रोड्यूस किया गया था और ये 1822 में हुआ था, जिसको हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। तब ये सिस्टम में होता क्या था, ये एक ग्रुप बनाए जाते थे, हम कह सकते हैं महल। यहाँ पे जो हम महल वाली सिस्टम वर्ड सुन रहे हैं, इसमें हम महल देखें तो यहाँ पे एक महल या कि एक ग्रुप ऑफ विलेज या एक विलेज का एस्टेट को एक महल कंसीडर किया जाता था और उसी महल से टैक्स कलेक्शन किया जाता था। और यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट की तरह कोई ज़मींदार नहीं थे, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स भी डायरेक्टली वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करने नहीं आते थे। यहाँ पे वहाँ की जो हेरिडिटरी फैमिलीज़ होती थी या जो रिच फैमिलीज़ होती थी, वही ब्रिटिशर्स के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स को कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं थी। और सेम चीज़ थी कि वो उनमें से इसको सैलरी दे देते थे और इसकी वजह से वो जो रिच फैमिलीज़ होती थी, वो ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उससे क्या कहते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती थी फार्मर्स को। देखा जाए तो आम आदमी का एक्सप्लॉइटेशन तीनों ही उस सिस्टम्स में होना था। इस सिस्टम को मोस्टली नॉर्थ में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कुछ नॉर्थ वेस्ट के एरियाज़ में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के भी कुछ एरियाज़ में इसे लाया गया था। अब इसमें क्या होता था कि ऐसा नहीं है कि जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तब से लेके जब तक ये चला तब तक जो इसका रेवेन्यू या जो इसका रेट था कलेक्शन का वो सेम था, नहीं। इसमें जैसे हम कहें कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था, इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड होता था। ऐसा नहीं था कि ब्रिटिशर्स ने खाली इंडिया में एक टैक्स सिस्टम लॉन्च किया था, ऐसा नहीं है। दूसरे एरियाज़ में जैसे साउथ अफ्रीका जो इनके अंडर थी, वहाँ पे इन्होंने हर टैक्स इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही जो कनाडा जैसे एरियाज़ में जो ये रूल कर रहे थे, वहाँ पे इन्होंने वॉर टैक्स इंट्रोड्यूस किया। जब मैंने इन तीनों सिस्टम पे वीडियोस बनाए, जैसे अब मेरी ये तीसरे सिस्टम पे वीडियो है मेल वाली सिस्टम पे, तो मैंने जब ये तीनों सिस्टम पे वीडियोस बना ही रहा था ना, तब मुझे एक कॉमन चीज़ यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे सारे फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब उन पे फोर्स किया जा रहा था कि तुम लैंडलेस लेबर बनो और ये लैंड हमें दे दो, जिससे उनके अंदर बहुत से एरियाज आ चुके। और वो ब्रिटिशर्स तो थे ही यहाँ पे, वो पैसे कमाने के लिए आए थे, लॉस के लिए तो आए नहीं थे या इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आए थे। तो उन्होंने इंडिया को बिल्कुल एंड अप करके रख दिया था। उस टाइम जो थे, उस टाइम क्या हुआ कि कमर्शलाइजेशन देखने को मिली। इसकी वजह से बहुत सी फैक्ट्री सेटअप होने लगी। अब जो चीज़ें हाथों से बनती थी अब उनकी वैल्यू कम होने लगी। जैसे इंडिया में तो क्या था, बहुत सी चीज़ें हाथों में बनने लगी और कमर्शलाइजेशन इंग्लैंड में आई। तब जो रूलिंग पार्टी अर्थात ब्रिटिश थी, अब उन्हें उनकी ज़रूरत नहीं थी, जो ये थे जो हाथों से हैंडक्राफ्ट बनाते थे उनकी ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने उनसे जो हैंडीक्राफ्ट थे वो लेना बंद कर दिया और अब उसकी वजह से क्या हुआ, जो सारे क्राफ्टमैन थे उन्हें शिफ्ट होना पड़ा फार्मर्स बनने के लिए। अब वहाँ पे फार्मर्स में रेवेन्यू सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट होते हैं। तो मेन एम यही था कि ब्रिटिशर्स का कि किस तरह फार्मर्स या आम जनता को एक्सप्लॉइट किया जाए और वहाँ उनसे पैसे कमाए जाए। उस टाइम 90% जो लोग थे वो फार्मिंग थे या एग्रीकल्चर के अंदर अपनी इनकम कमाते। वैसे तो कहा जाता है जो कमर्शलाइजेशन होती है ना, उसको मतलब उसकी वजह से एक अच्छा इम्पैक्ट आता है कंट्रीज़ की इकोनॉमी ग्रोथ पर। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही, यहाँ पे इफ़ेक्ट ही उल्टा था। क्या हुआ कि जब यहाँ पे कमर्शलाइजेशन आई ना, तो जो ब्रिटिशर्स थे ना वो यहाँ से जैसे इंडिया से जो थे वो लो रेट्स में वो ख़रीदते थे गुड्स, जिसकी वजह से अब वो फार्मर्स जो थे इतने पैसे कमा नहीं पाते थे और यहाँ पे डायरेक्टली फ़ायदा हो रहा था खाली ब्रिटिशर्स का।
आज की वीडियो में और कुछ पिछली वीडियोस में जो हमारी रेवेन्यू सिस्टम पे थे, इसमें देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अलग तरीके अपनाए आम जनता और फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो क्या इस रेवेन्यू सिस्टम के बाद इंडिया की इकोनॉमी को कोई मदद मिली, या वो सिर्फ एक सीक्रेट ही रह गया पूरे वर्ल्ड के अंदर? हमने इस सिस्टम पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई है, तब हम आपसे आपसे चाहते हैं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं कि हम इस वीडियो में और क्या नया ला सकते हैं, और आपको क्या इस सिस्टम के बारे में सजेशन है, ज़रूर हमें बताएं।